हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनीबाग के हड़ताली चौक पे, जहां बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से टैट और सी टैट पास अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि बिहार सरकार इन्हें नियुक्त करे, क्योंकि बिहार में शिक्षकों के 2.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। हमारे साथ बहुत सारे टीचर खड़े हैं, हम इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर और इनकी मांगों को लेकर। ये बताएं, कहाँ से आए हैं आप? समस्तीपुर से। क्यों आए हैं? शिक्षक बहाली खुलवाने की वजह से हम लोग का नियुक्ति नहीं हो रहा है। हम लोग बेरोजगार भटक रहे हैं। टीईटी पास करके, सीटेट पास करके, बीए, एमए, बीएड करके सारा डिग्री लेके और रोड पे घूम रहे हैं और हम लोग की सरकार बहाली नहीं कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दे के बार बार हम लोग को गुमराह कर रही है। हम लोग का नियोजन से कोई मतलब नहीं, हम लोग का नियुक्ति चाहिए और चुनाव से पहले अगर प्रक्रिया चालू नहीं किया जाता है तो हम लोग चुनाव में नोटा का बटन दबाएंगे और सरकार के विरोध करेंगे। ऐसे ही धरना प्रदर्शन देते रहेंगे हमेशा। नीतीश सरकार कहती है कि उन्होंने टीचर बहाल किया है और उनके पास पर्याप्त टीचर है। पर्याप्त टीचर नहीं है, सीट तो अभी 2 लाख के कगार पे खाली है और हमारे स्कूल में बच्चे बहुत सारे हैं और नियमावली 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 30 बच्चे पर 1 शिक्षक होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे सीट खाली है और हर राज्य में 10% ही सीट खाली रखने का सरकार के पास जो अधिकार है वो रख सकता है। लेकिन अभी जो है सब बहुत सारा सीट खाली है। हम लोग 45,000 शिक्षक जो पास है और सीट यहाँ 2 लाख है खाली। ये बताएं कि क्या नीतीश सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ कर रही है? हाँ, जरूर ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ कर रही है। हमारे गरीब लोगों के बच्चे जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं चाहिए, उनको केवल सत्ता चाहिए। तो हम लोग भी चुनाव में सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग शिक्षक बहाली का सत्ता क्या होती है। हम लोग को भी अपना नियुक्ति चाहिए। सरकार तो सुशासन का दावा करती है। सरकार का यह बहाना है, सरकार सुशासन जो है तो अपना बहाना बना रही है। सरकार को केवल सत्ता चाहिए, वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से। जी, क्या है मांगे आपकी? शिक्षक बहाली जल्दी करे सरकार, यही है। आपने टेट किया है? हाँ, टेट सीटेट सब किए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? अच्छी नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन हम लोग को बहाली अगर सरकार कर दे तो अच्छी हो जाएगी। अभी क्यों अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं, हम लोग को बिहार नहीं ले रही है। शिक्षा मित्र सब का बहाली लिया है, वो लोग है तो अच्छी कैसे रहेगी? सीट भरा जाए। अभी जो नियोजन पे पंचायत टीचर, शिक्षा मित्र रखे गए हैं और उनमें और आप में क्या अंतर होगा? उन लोग ट्रेंड नहीं थे, अनट्रेंड। हम लोग ट्रेंड होकर के रोड पर घूम रहे हैं और जो अनट्रेंड है उन लोग को बहाल किए हुए हैं। क्या लगता है कि जो बिहार सरकार जो शिक्षा मित्र की बहाली की है, क्या वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था का आधार हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है शिक्षा मित्र शिक्षा व्यवस्था का आधार। जिस प्रकार यूपी में क्या कहते हैं पीटी और मेंस लिया गया, उस प्रकार से होना चाहिए। बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। इसके लिए जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली करनी होगी। आज तक जितने भी परीक्षा हुआ है बिहार में, खास करके उसमें 2017 का जो बीटेट परीक्षा हुआ है सबसे ज़्यादा साफ सुथरा परीक्षा हुआ है और जो भी उत्तीर्ण 2017 के अभ्यर्थी हैं एकदम वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। ये बताइए कि अगर आपकी नियुक्ति की जाती है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? यदि 2000 उत्तीर्ण पास करके जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे तो विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत हद तक सुधारने की कोशिश करेंगे और सुधार होगा। सही बात है, सही बात है, ऐसा आशा है। आप बताइए कैसे सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था? हम लोग का जो बहाली लिया गया टेट 2017 में, उसमें जो भी स्टूडेंट आया है, जो विद्यार्थी पास हुए हैं, सब में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कूट के भरा हुआ है। जो हम लोग का जब भी नियुक्ति कराएंगे सरकार, तो हम लोग बच्चा को जो हम लोग ट्रेन है, हम लोग को किस तरह से पढ़ाने के बच्चा को नॉलेज मिला है उस ढंग से बच्चा को पढ़ाएंगे और आगे तक ले जाएंगे। जो भी
भी परीक्षा हुई देखिए, है। हम लोगों में गुणवत्ता है, इसका प्रमाण है कि हमने 2 साल बीएड किया है। फिर बिहार सरकार जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा का हम लोगों ने क्वालिफाई किया है। यहाँ गमारों से गमारों की नियुक्ति नहीं हो रहा है। बिहार सरकार में जो अभी शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उसका जांच अभी चल रहा है, तो सामने आ रहा है कि आधा से अधिक शिक्षक जाली है। जो पटना हाई कोर्ट के संज्ञान में उनका जांच हो रहा है। नीतीश कुमार जी नाम का सुशासन है, उसका कारनामा सुशासन है। अगर उसका कारनामा देखना है तो शिक्षक बहाली को देखिए। कोई मौसा के सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा है, तो कोई पित्ती के सर्टिफिकेट पर, कोई मामा के, कोई भगना के सर्टिफिकेट पर कर रहा है। यह पूरा साफ हो चुका है। जितना बहाली है वह देश के सबसे बड़ा बहाली है। अगर उसका जांच हो जाए, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार में अंगद की तरफ पाँव गड़ा देंगे, उसको कोई उखाड़ नहीं पा सकेंगे। लेकिन हम लोगों ने अपनी पात्रता को साबित किया है। उसमें से 2,92,000 लड़का जो बीएड किया हुआ था, उसमें से हम लोग 40,000 क्वालिफाई किए हैं। पास का प्रतिशत 10 से 11% था। उसमें हमने अपने पात्रता को साबित कर चुके हैं। इसलिए हम योग्य हैं और शिक्षा गुणवत्ता को हम ही सही कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते हैं जिसको मुखिया जी ने बहाली किया है, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन नहीं था, वह मैट्रिक पास ही है। मुखिया जी ने जिन्हें बहाली किया है वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं सकते। ये बताइए, साल तक जो अभी युवा पीढ़ी 10 वर्ष का है, ये मान लीजिए कि यह शिक्षा व्यवस्था को 60 वर्ष के लिए पीछा छोड़ दिया है। जो मैट्रिक पास है, जिसका अपना सर्टिफिकेट नहीं है, जो दूसरे पर कर रहा है, वो क्या बच्चे को पढ़ाएगा? साफ हो, जो टीचर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसमें से एक प्रखंड का जब जांच होता है, आधा से अधिकतर जाली हैं। ये जांच नीतीश कुमार जी नहीं करवा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के संज्ञान में हो रहा है। जो लड़का ने केस किया, इससे मतलब सरकार मामले को उलझाकर सरकार को नाकामी को छुपा रहे हैं। उनकी कारनामा की डंका बजेगा अगर शिक्षा बहाली जो हुआ उसकी जांच हो जाए तो। क्या इसका असर आपके वोट पर भी पड़ेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे तो आपको पता होगा, वो भाषण दिए थे, यहाँ पानी है, यहाँ जवानी है, यहाँ क्या नहीं, यहाँ सरस्वती है। आज देखिए, हम लोग 1 साल पहले क्वालिफाई किए हैं। हम बीटेट क्वालिफाई हैं, सीटेट क्वालिफाई। केंद्र सरकार ने साबित किया है, पात्रता परीक्षा हमारे बिहार सरकार ने साबित किया। फिर भी आज हम लोग कहाँ खड़े हैं, जबकि बिहार में 2.5 लाख शिक्षक का पद खाली। ऐसा नहीं कि 100 सीट वैकेंट है, लेकिन 2.5 लाख शिक्षक के पद खाली हैं और सरकार मुखिया के द्वारा ऐसे लोगों को बहाली करवाती है और उन्हें कम पैसे देती है। और बिहार की शिक्षा आप जाएंगे स्कूलों में तो इस कदर से बदहाल चुकी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं जी, मुजफ्फरपुर से। हम भी सीटेट भी पास हैं और बीटेट बिहार टीटी भी पास है जी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जो बहाली किए हैं वो सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ, कार्यक्रम बहुत चला लिए। हम लोग अब टीटी पास करके 48,000 हम लोग का संख्या है, वो हम लोग आए हुए हैं और सरकार के पास करीब 2.5 लाख से 3 लाख सीट खाली है। क्या आपको लगता है कि सरकार ने मुखिया के द्वारा जो बहाली करवाई है, जांच करवा के जो फर्जी लोग हैं उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए? अवश्य कर देना चाहिए। वो शिक्षा का कलंक है। वो क्या सुधार सकते हैं? जो जिस तरह एक सर्टिफिकेट पे 23 लोग बहाल हैं, तो वो क्या सुधार सकते हैं? आपको लगेगा यह कुशासन की वर्षा हुआ है। सुशासन बाबू को छुपा के सू लगा दिए हैं, उनका जांच करवाइए। हाँ बताइए, आप क्या कहना चाहिए? नहीं होता है ऐसा, कोई दिन नहीं होता है कि मतलब जो बहाली किया गया है, रद्दी बहाली किया गया है, ऐसा कोई दिन का न्यूज नहीं रहता है, न्यूज़पेपर में नहीं रहता है कि वो न्यूज नहीं निकले। डेली निकलता है कि ये इस प्रखंड में इतना नकली शिक्षक पाया गया, इतना नकली शिक्षक पाया गया। कभी निकलता है कि एक सर्टिफिकेट पर 3 लोग बहाल हैं, कभी निकलता है एक सर्टिफिकेट पर 13 लोग बहाल हैं। ऐसे ये बताइए कि क्या सरकार ने जो शिक्षा मित्रों की बहाली की है, मुखिया के द्वारा पंचायत टीचरों की बहाली की है, आप लोग कह रहे हैं कि वो फर्जी हैं। सरकार को इसकी जांच करवा के उन सभी शिक्षकों को बर्खास्त करना चाहिए जो शिक्षा व्यवस्था पे कलंक बने हुए हैं। नीतीश सरकार जो 2011 में बहाली मुखिया से कराया गया है, वे पूरी फर्जी तरह से कराया गया है, क्योंकि उसमें मुखिया के जितने रिश्तेदार लोग हैं, परसेंटेज और रिश्तेदारों की बहाली कराई गई है। और जो विधानसभा के मेंबर हैं, उनके जान पहचान जो अपने इर्द गिर्द के लोग हैं, उन्हीं लोग को बहाली कराया गया है। 2011 में नीतीश कुमार बोले थे कि मेरे पास बीएड कम है,
इसलिए हम अनट्रेंड की बहाली करते हैं। उसके बावजूद भी शिक्षकों की रिक्त 2.5 लाख बची हुई है। हम लोग बीएड पास 2017 की टीईटी पास, वो भी टीईटी पास इतना टॉप टीईटी कराया गया था। मैं चैलेंज करता हूं कि विधानसभा के कोई भी ऐसा मेंबर उस टीईटी को पास करने के लिए मैं चैलेंज करता हूं कि एक भी पास नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी कि हम लोग को बाहर रखा गया है और जो इसके पास क्वालिटी नहीं है उसको स्कूल में रखा गया और बहाना बना रहे हैं कि यहाँ गेस्ट टीचर की बात। अरे आपके पास गेस्ट की क्या जरूरत है? आपके पास बीएड और बीटेक टीटी क्वालिफाइड है तो उसको लेना। तो उसमें इसलिए लिया गया है, उसकी मिली भगत है, क्योंकि गेस्ट स्टेट में बहाली होगी तो विधानसभा और मुख्यमंत्री के जितने इर्द गिर्द होंगे वो बीटेक किए हुए हैं। हम लोग गरीब परिवार के हैं, हम लोग बीटेक के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए हम लोग बीटेक नहीं कर पाए। क्या ये सीधी तरह से एक तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है, सिस्टम शिक्षा की है, उससे खिलवाड़ किया जा रहा है? बच्चों को पढ़ाने से मतलब नहीं है। गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त, जो गरीब परिवार के बच्चों को जो पढ़वाने का सरकारी स्कूल में काम किया गया है, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, न कि कोई विधायक का बच्चा पढ़ता है, न कोई आईएएस का बच्चा पढ़ता है, न कि कोई प्रिंसिपल का बच्चा पढ़ता है। वही पढ़ता है जिसका बेटा गरीब हो, वो मजदूरी करने वाला हो, उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। अभी अत्याचार नहीं चलेगा तो अभी चुनाव हो रही है ना, इनकी औकात पता चल जाएगी। नोटा कितना बढ़िया प्रयोग करेंगे ना, जो अगले बार याद होगा 2014 में 2 सीट मिला था नीतीश कुमार को, 2 सीट, 1 सीट मिलना बाकी हो जाएगा इनका। 1 सीट कुछ दिन पहले पेपर में निकाले गए थे 1041 विद्यालय ऐसा है बिहार में कि जहाँ मात्र 1 शिक्षक है, मात्र 1 शिक्षक है। अपने मानते के भी कितने टीचर खाली है, सीटें खाली है। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? सर हम मुजफ्फरपुर शिक्षक बहाली मोर्चा की तरफ से आए हैं। अगर नीतीश कुमार की मंशा पहले थी कि अगर बहाली नहीं करनी है तो वो ट्रेंड शिक्षक की बहाली नहीं निकालते, और अगर करनी थी तो वो अभी कर दें। फिर लोकसभा चुनाव के बाद तो फिर विधानसभा का शुरू हो जाएगा, फिर उस समय ये कर नहीं पाएंगे। अब इनकी मंशा मेरे नज़र में यही है कि ये सिर्फ शिक्षा की राजनीति नहीं, पेट की राजनीति करते हैं ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर रखा जाए और जाति धर्म के नाम पर ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेक सकें चौथी बार। तो इनको ये इस बार जो है बहुत ही उल्टा पड़ेगा। और हम तो कम से कम, और हम जैसे लोग जो भी शिक्षित हैं, जो मेरे माध्यम से ये सुन रहे हैं, उनके माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इट इज़ इनफ टू इनफ। सर अब तो आप कभी कहते हैं कि उनको 3C से बहुत प्रॉब्लम है, क्या आज बिहार में वो 3C है? 3C का मतलब हम पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं। क्राइम, करप्शन, ये सब तो क्राइम ही है ना, कि मतलब आप गलत टीचर को बहाल कर रहे हैं। जो क्राइम क्यों नहीं बढ़ेगा? जो ट्रेंड टीचर बैठे हुए हैं बाहर में, अच्छे और सभ्य लोग, वो झेल रहे हैं इस चीज़ को, और जो अनट्रेंड है, अच्छे शिक्षक यहाँ मर रहे हैं, और जो जिनको ABCD संडे मंडे और 1 2 नहीं गिनने के लिए आता है, वो वहाँ वेतनमान के लिए लड़ रहे हैं। तो वो अगर अपनी राजनीति रोटी चौथी बार उनके भरोसे चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दे और हम उनको वेतनमान कर दें और इन लोग को 50,000 से कुछ नहीं होने वाला है, तो एक चना भी सर नहीं भाड़ फोड़ सकता है। बताइए कि जो लोग, अभी बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वो ABCD भी नहीं जानते और उन्हें सरकार बहाल करने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने की साजिश है? ये तो 100% साजिश है सर। 1990 से मैं स्टूडेंट रहा हूँ। 15 साल लालू सरकार का गवर्नमेंट खा गया शिक्षा नीति के नाम पर, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, और 15 साल इनका चला गया। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, मेरे माध्यम से दोनों एक ही नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी मांग पे अडिग हैं कि कभी तो आप जगिएगा। कहते हैं नीतीश जी कि बिहार में सुशासन की सरकार है। किस टाइप का सुशासन कहते हैं सर? अगर ये सुशासन है सर कि अच्छे लोग रोड पे हैं और फर्जी बहाली स्कूल में पढ़ा रहे हैं जिससे कोई भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निकलती नहीं है, तो फर्जी बहाली कहाँ है? फर्जी बहाली बिहार में हुई है और बड़े पैमाने पे हुई है। इसकी जांच भी की गई है और लगातार जांच चल रही है। यहाँ आए लोग भी, यहाँ जो TT पास, टैट पास जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी सरकार पर फर्जी बहाली का आरोप लगा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं समस्तीपुर से हूँ, लेकिन अभी मैं मुजफ्फरपुर जिला से आया हूँ, क्योंकि मैं अपनी संख्या बल को कहीं भी पूरे बिहार में कहीं भी आके और उसमें शामिल होकर के अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाना है। तो मेरा कहना है जो ये शिक्षा जो अभी जो वर्तमान स्थिति है, बहुत ही लचड़ी हुई व्यवस्था है बिहार में खास करके, और बार बार यहाँ सरकार की तरफ से
चाहती है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दे। कैसे इस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की वो बात करते हैं? थोड़ा भी अगर उनके पास मानसिकता होगा, अगर थोड़ा भी अगर कहते हैं जो इंजीनियर है, अगर उनके पास थोड़ा भी ये बात होती तो वो ये बात नहीं कहते, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर। एक तो वहाँ पे शिक्षक की कमी है और बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, ये कैसे हो सकता है? बिहार हमारा शिक्षा के लिए जाना जाता था, जिसको ये नीतीश सरकार जो है काफ़ी रसातल में ले जा रहे हैं। और आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा है, जो क्या ये सरकारी विद्यालय की मतलब स्टॉपेज करने की कोई प्रक्रिया चल रही है? हाँ, 100% अभी जो मेरे भाई साथी जो कहे हैं, जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था सरकारी विद्यालय का, उसको नीतीश सरकार दबाना चाह रही है। और हम लोग, अगर हम लोगों का मतलब परीक्षा लिया गया है तो रोजगार दे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ मतलब बिहार के उन गरीब गुरबा से खिलवाड़ जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाने के पैसे नहीं होते। आज की तारीख में सरकारी स्कूल में वही बच्चे जाते हैं पढ़ने जो बेहद ही गरीब होते हैं। 6 मार्च 2018 ये इशू हुआ सर्टिफिकेट, लेकिन अभी तक इन्होंने शिक्षा बहाली के मुद्दे पर कोई बात नहीं, ठोस निर्णय लिए हैं। 6 मार्च 2018 क्या इसका असर आने वाला लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? सर 100% दिखेगा और हम लोग तो इसका विरोध करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। उनको हर हालत में शिक्षा की बहाली करनी होगी। अभी आप लोग जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, नीतीश सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, अब कुछ महीने बाद देश में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या वो विरोध आपके वोट में भी दिखेगा? जी बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि आप खुद देखें कि हम लोग एक उम्मीद पे ही खड़े हैं, उम्मीद पे ही बैठे हैं, तो इसका असर जरूर दिखेगा। देखिए, आपने कहा जो अभी जो क्या असर लोकसभा में पड़ने वाली है, तो सरासर पड़ेगी ना। अगर हम लोगों को बेरोजगार कहते हैं जो पकौड़ा छानो, ये केंद्र से लेकर के राज्य सरकार की बात है। अगर केंद्र की बात आप बता रहे हैं तो केंद्र भी हमारे लोगों के लिए क्या करती है? अगर वो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा हुआ है, 60% वो ऐड देती है, तो क्यों नहीं वो उसमें भागीदारी संभालती है? अभी जो समान वेतन का मुद्दा अटकाए हुए है, बार बार कहती है सरकार जो हाँ आएगी वहाँ से फैसला, तब आप लोगों को बहाली करेंगे। क्या वो 4 साल में फैसला देगी? तो क्या हम लोग 4 साल ऐसे ही सड़क पर रहे हैं? ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं बिहार की जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में क्या सोचते हैं? मौजूदा शिक्षा जो है पूरे लो स्तर पर है ही। एक स्कूल में जहाँ पर हमारा घर है वहाँ पर 2 टीचर है, विद्यार्थी कम से कम 250 होंगे, तो 2 टीचर 250 विद्यार्थी को कहीं देख पाता है क्या? कोई हालत में नहीं। और इसीलिए ऐसा ही नहीं, मेरे गांव में ही नहीं, लगभग स्कूल में वही हाल है और शिक्षा एकदम बदहाल है। कोई इस पर नीतीश कुमार जी कोई जितना भी हम लोग धरना प्रदर्शन या कुछ भी कर रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। शासन की सरकार नहीं है बिहार में? नहीं। आप बताइए बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में क्या सोचते हैं? बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि स्कूलों में अच्छी पढ़ाई अभी बिल्कुल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों के गार्जियन जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में नामांकन करवा रहे हैं। और जो भी है सरकारी स्कूल, उसमें अगर टीचर हैं भी तो वो फर्जी बहाल हो चुके हैं। जी, फर्जी टीचर सरकारी स्कूलों में पढ़ा चुके हैं, जिनकी नियुक्ति मुखिया किए हैं। और बताया यहाँ पे जा रहा है कि एक डिग्री पे 23 लोग नौकरी कर रहे हैं। ये बताइए आप क्या सोचते हैं बिहार की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पे? शिक्षा व्यवस्था तो एकदम बहुत ही खराब चल रही है और यहाँ के नियम कानून, शिक्षा विभाग या यहाँ के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका कोई मतलब ये नहीं है कि फर्जी शिक्षक बहाल कर रहे हैं। शासन की जो बात करते हैं नीतीश जी, क्या वो खोखले हैं? एकदम खोखले हैं। का सारा नियम ताक पर रखे हुए हैं। जो हम लोग को टीईटी पास कर गए हैं, सिस्टमेटिक ढंग से मतलब बीएड कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी डीएड कर लिए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग रोड पर हैं। और जो फर्जी टीचर हैं, जो फर्जी टीईटी के मतलब सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे हैं, तो एक टीईटी पर 5-5 गो टीचर। ये बताएं कि क्या सरकार की इस नीति से आपके वोट प्रभावित होंगे?
वोट तो प्रभावित होंगे। हम लोग जब साफ ये हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, हम लोग सोच लिए हैं इस बार अगर हम लोग की बहाली सही समय के अंदर अगर नहीं हो पाती है तो हम लोग नोटा दबाएंगे और सारे संगठन एक साथ हम लोग हैं। हम लोग बहुत अधिक मात्रा में सिस्टमेटिक ढंग से मतलब वोट को प्रभावित करेंगे। थैंक यू। तो सुना आपने बिहार के भावी शिक्षकों को जिन्होंने टैट और सीटेट कर रखा है। इनका कहना है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है और मैं आपको बताऊं, इन अभ्यर्थियों में से कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 3 से 4 बार टैट और सीटेट पास कर चुके हैं, लेकिन सरकार इनकी बहाली करने के बजाय ऐसे लोगों को बहाली कर रही है जिनके पास बीएड का डिग्री तक नहीं है। तो ये है बिहार में सुशासन का राज या फिर कहें कुशासन का राज। फैसला आप कीजिए। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।